Hello everyone, I am Hansraj. Welcome to the Prep Hack. आज हम लोग रीजनिंग में कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। मिसलेनियस में जैसे फर्स्ट 5 लेटर को रिप्लेस करने के लिए बोला जाएगा, फिर नेक्स्ट 6 लेटर को रिप्लेस करने के लिए बोला जाएगा, उसी में फिर लेफ़्ट से रैंक दिया जाएगा, राइट से रैंक दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाते हैं उस चीज़ को ज़रा सा जानते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया, पहले 1 to 5 में आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको ज़रा सा पहले जानते हैं। क्या बोल रहा जा रहा कि आपके पास डायरेक्शन में द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन 5 वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके पास वर्ड दिया गया, उस पर आपको कुछ ना कुछ वर्क करना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन में बोल दे रहा है, इफ़ द थर्ड अल्फ़ाबेट ऑफ इच of the word is changed to the next alphabet in the English alphabetical series, which of the following will be a meaningful words। यानी कि आपके पास क्या दिया गया, आपके पास कुछ वर्ड दिए गए हैं। वर्ड ये जरा सा देखेंगे तो ये क्या है, आपके पास वर्ड, यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा वर्ड। अब यहाँ पर आपके पास कुछ वर्ड पर कभी बोलेगा काम करने के लिए, कभी आपके पास क्या बोलेगा फर्स्ट लेटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर। तो आपको वर्ड पर बोलेगा तो वर्ड पर काम करना, आपको लेटर पर बोलेगा तो आपको लेटर पर काम करना। तो यहाँ पर जो इस पर आपका बोला जाएगा, जैसे बोलेगा फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को आपस में इंटरचेंज करें, इंटरचेंज करने के बाद एक मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनेगा। या फिर कभी बोला जाएगा आपको इसी में कि थर्ड लेटर को हम लोग नेक्स्ट लेटर में चेंज करेंगे और फर्स्ट लेटर में हम लोग कॉन्सोनेंट को जो दिया गया, फर्स्ट लेटर दिया गया, उसको 1 माइनस करेंगे। तो इसी क्वेश्चन में आपको घुमाकर आपसे क्वेश्चन करेगा, तो हम लोग वहां पर देखते हैं। आप जरा सा जानेंगे तो ये क्या हुआ पूरा वर्ड, और यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर। क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है कि थर्ड अल्फ़ाबेट ऑफ द ईच ऑफ द वर्ड चेंज टू द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, यानी कि थर्ड अल्फ़ाबेट को आपको क्या करना है, चेंज करना है, किस में, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में। तो जरा सा थर्ड अल्फ़ाबेट को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो जरा सा बताएंगे क्या हो जाएगा। AND के बाद क्या आएगा, थर्ड अल्फ़ाबेट में EFOR के बाद क्या आ जाएगा STHE के बाद क्या आएगा FBI, G के बाद क्या आ जाएगा HSUM के बाद क्या आएगा N। अब क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, यानी कि आपका इससे मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड आपका कौन सा निकल रहा। तो जरा सा देखेंगे मीनिंगफुल वो आपका इंग्लिश वर्ड है क्या, FOS है, नहीं। THF से कोई वर्ड बनेगा, नहीं बनेगा। BIH से कोई वर्ड बनेगा, नहीं बनेगा। SUN से आपका क्या होगा सन, तो इसका आपका एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो हम लोग किसको रिप्लेस किए हैं, सम को रिप्लेस किए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा सम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। इसी पर आपके पास कुछ क्वेश्चन और दिए जाएंगे। जैसे क्या बोल रहा है, इफ द गिवन वर्ड आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वुड अपेयर इन अ डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि वर्ड को आपको अरेंज करना, वो किस में, लेफ्ट टू राइट में, डिक्शनरी के अनुसार। डिक्शनरी के अनुसार हम लोग अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा, ABCD के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो वर्ड को आपको अरेंज करने के लिए बोला जा रहा, ना कि आपको लेटर के लिए। तो वर्ड बोलेगा तो हम लोग वर्ड पर अरेंज करेंगे। तो इसमें से पहले वर्ड आपके पास कौन सा आएगा, AN आएगा आपके पास। पहले आपके पास वर्ड कौन सा आएगा, वर्ड को हम लोग लेंगे तो क्या आएगा AND। दूसरा आपके पास वर्ड को डिक्शनरी के अनुसार जाएंगे तो क्या आएगा BIG। उसके बाद क्या आएगा FOR। उसके बाद क्या आएगा आपके पास SUM। उसके बाद आपके पास क्या आएगा THE। तो जरा सा देखेंगे डिक्शनरी के अनुसार पहले ABFST। तो डिक्शनरी के अनुसार पहले वर्ड को हम लोग अरेंज कर दिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम द राइट, यानी कि सेकंड फ्रॉम द राइट आपके पास कौन सा आ रहा SUM। सम आपका ऑप्शन नंबर कहां बैठा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या बोला जा रहा क्वेश्चन में आपके पास, इफ सेकेंड अल्फाबेट
in each of the word is changed to the next alphabet in English alphabetical order. यानी कि सेकेंड अल्फ़ाबेट को आपको चेंज करना है किसमें, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में. सेकेंड अल्फ़ाबेट को नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में करेंगे हम लोग, तो सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, एन, तो एन के बाद क्या आएगा, ओ डी. चलिए यहां पर एफ, ओ के बाद क्या आएगा, पी आर, टी एच के बाद क्या आएगा, आई ई. चलिए बी आई के बाद जे जी, एस यू के बाद वी एम. यानी कि चेंज कर लिए. चेंज करने के बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा, हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग टू वॉवेल्स सेम और डिफरेंट वॉवेल्स विल बी फॉर्म. यानी कि कितने ऐसे वर्ड हैं जिसमें से कि आपके पास दो वॉवेल हैं. तो हम लोग चेक करते हैं, जरा सा देखें तो यहाँ पर कितना वॉवेल है, दो. यानी कि एक तो ये मिला, इसमें कोई वॉवेल है क्या, नहीं. इसमें कितना वॉवेल है, दो. इसमें कोई वॉवेल है, नहीं. इसमें कोई वॉवेल है, नहीं. तो कितने ऐसे वर्ड हैं जिसमें से कि आपका दो वॉवेल हैं, तो 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके पास, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला जा रहा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड which is second from the right and the second letter of the word which is second from the left. यानी कि सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, यानी कि वर्ड का आपका पहले लेना, वर्ड को आपको कौन सा लेना, आपके पास बोला जा रहा है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट. यानी कि सेकेंड फ्रॉम द राइट. सेकेंड फ्रॉम द राइट आपके पास कौन सा आएगा, सेकेंड फ्रॉम द राइट ये आएगा. इसका कौन सा, सेकेंड लेटर. तो सेकेंड लेटर आपके पास क्या आया, आई. उसी तरह से आपके पास नीचे भी बोला जा रहा है एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट. यानी कि वर्ड का पहले हम लोग जाएंगे सेकेंड, आपका पास सेकेंड वर्ड आपका कौन सा है, ये. ठीक है, इस सेकेंड लेटर, इसका सेकेंड लेटर कौन सा होगा, ओ. यानी कि ये हम लोग लिखेंगे. आपके पास क्या बोला गया है, बिटवीन का बाद बोला गया. तो बिटवीन का बाद बोला गया तो जरा सा बताएंगे, आई का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9. ओ का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 15. अब जरा सा बताएंगे 9 और 15 के बीच में टोटल कितने लेटर आएंगे, जब भी आएंगे तो कितने लेटर आएंगे, 5. 5 आपके पास कहीं है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर. यानी कि कॉन्सोनेंट को क्या करना, चेंज करना प्रीवियस लेटर में. एंड ईच वॉवेल चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज. पहले आपको जो बोला जा रहा है कि आपको कॉन्सोनेंट को चेंज करना है किसमें, कॉन्सोनेंट को आपको चेंज करना है किसमें, प्रीवियस लेटर में. कॉन्सोनेंट आप चेंज करेंगे किसमें, प्रीवियस लेटर में. और वॉवेल को चेंज करेंगे किसमें, नेक्स्ट लेटर में. तो कॉन्सोनेंट वॉवेल को नेक्स्ट लेटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या है, वॉवेल. वॉवेल को अगर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी. एन में अगर 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एम. डी में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी. चलिए यहाँ पर एफ में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ई. वॉवेल आ गया, 1 प्लस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, पी. आर में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, क्यू. चलिए टी में 1 माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, एस. एच में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी. ई में आपका 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, एफ. बी में आपका 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा आपके पास, ए. आई में अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे. जी में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा आपके पास, एफ. चलिए एस में आपका 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आर. यू आपका क्या है, वॉवेल, तो 1 ऐड करेंगे तो वी. एम में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एल. अब आपके पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी वर्ड्स फॉर्म विल बी नो वॉवेल अपीयर. यानी कितने ऐसे वर्ड हैं जिसमें से कि आपका वॉवेल नहीं है.
तो जरा सा देखेंगे इसमें वॉवेल है क्या, नहीं है, इसमें तो वॉवेल है, इसमें वॉवेल है, नहीं है, इसमें वॉवेल नहीं है, इसमें वॉवेल है, इसमें आपके पास वॉवेल है, नहीं है। तो कितने ऐसे वर्ड है जिसमें से कि कोई भी, क्या क्वेश्चन बोल रहा, हाउ मेनी वर्ड्स 10 फ्रॉम नो वॉवेल, यानी कि किसी में वॉवेल आपका नहीं है। तो जरा सा देखेंगे, एक इसमें वॉवेल नहीं है, एक इसमें वॉवेल नहीं है, एक इसमें नहीं है, तो कितने ऐसे वर्ड हैं जिसमें वॉवेल नहीं है, तो 1 2 3, तो 3 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसी में अब यहाँ पर जो है कुछ वर्ड दिए जाएंगे, वर्ड में आपके पास बोला जाएगा वॉवेल को आपको क्या करना है, चेंज करना है नेक्स्ट लेटर में, कॉन्सोनेंट को आपको चेंज करना है किसमें, प्रीवियस लेटर में। तो जो क्वेश्चन बोला जाएगा उसी तरह से हम लोग पहले चेक करेंगे। वर्ड आपके पास दिया गया GLADIOLUS। अब आपके पास क्या बोल रहा है कि if each vowels of the word is substituted with the next letter of the English alphabets and each consonant is substituted with the लेटर इज प्रीसीडिंग इट, यानी कि आपके पास वॉवेल में को आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेटर में आपको चेंज करना, और कॉन्सोनेंट को आपको क्या करना, प्रीवियस लेटर में चेंज करना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही होगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि वॉवेल में आपको क्या करना है, +1 करना, और कॉन्सोनेंट में क्या करना, -1 करना। तो ये आप लिखा हुआ रहेगा तो आपके माइंड में याद रहेगा। तो वॉवेल जरा सा देखिए, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में 1 माइनस करेंगे तो जी में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एफ। एल में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, के। ए आपका वॉवेल है, यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, बी। डी में अगर 1 माइनस करेंगे तो सी। आई में 1 प्लस करेंगे तो जे। ओ में आपका 1 प्लस करेंगे तो पी। एल में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, के। यू में आपका 1 आपके पास वॉवेल है, 1 ऐड करेंगे वी। एस में अगर 1 माइनस करेंगे तो आर। अब आपके पास क्या बोला कि हाउ मेनी वॉवेल्स आर प्रेजेंट इन न्यू अरेंजमेंट, यानी कि न्यू अरेंजमेंट में आपके पास कितना वॉवेल है। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि न्यू अरेंजमेंट में कोई वॉवेल है क्या, नहीं, यानी कि कोई वॉवेल नहीं है। तो जब कोई वॉवेल नहीं है तो हम लोग क्या मारेंगे, नन। अब आपके पास मोर देन 3 है, 1 2 3, न मोर देन 3, यानी कि आपका कोई वॉवेल नहीं है तो हम लोग क्या मारेंगे, नन। चलिए नेक्स्ट लेटर, फिर आपके पास वही क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व में आपके पास दिया गया क्वेश्चन PRINCELY। अब आपके पास क्वेश्चन बोला कि इफ each vowels of the word is changed to the next letter in alphabetical series and each consonant is changed to the previous letter, यानी कि फिर आपका वही बात बोला जा रहा है कि वॉवेल को आपको किस में चेंज करना, वॉवेल को आपको नेक्स्ट लेटर में, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर में। तो हम लोग साइड में लिख देंगे, साइड में लिखने के बाद पहले हम लोग चेंज करेंगे। वॉवेल में आपको +1 करना है, कॉन्सोनेंट में -1 करना। तो यहाँ पर जरा सा देखेंगे क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ओ। आर में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्यू। आई में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जे। एन में आपके पास 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एम। सी में आपके पास करेंगे तो क्या आएगा, बी। ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ। एल में 1 माइनस करेंगे तो के। वाई में आपके पास 1 माइनस करेंगे तो एक्स। यानी कि वॉवेल में आपके पास +1 करना है, कॉन्सोनेंट में क्या करना, -1 करना। अब क्वेश्चन उसके बाद क्या बोल रहा, क्वेश्चन आपके पास बोल रहा कि आपके पास 10 फॉर्म आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि उसको क्या करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, बी। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, एफ। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके पास एफ के बाद क्या आएगा, जे। जे के बाद क्या आएगा, के के बाद अगर हम लोग जाएं तो क्या आएगा, एम। एम के बाद क्या आएगा, ओ। उसके बाद क्या आएगा, क्यू। उसके बाद एक्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब क्वेश्चन क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा आएगा, 1 2 3 फोर्थ। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट आपके पास क्या आया, के। तो के आपका ऑप्शन नंबर कहाँ होगा, 5 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम क्वेश्चन है, वहां पर आपको चेंज करना है। इफ each of the alphabetical of the words compare are arranged in alphabetical order left to right, पहले उसको vowel को क्या करना है, लेफ्ट टू राइट को आपको अरेंज करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि देन ईच वॉवेल इन द न्यू वर्ड्स फ्रॉम द चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, यानी कि वॉवेल को फिर आपको क्या करना है, चेंज करना है किस में, नेक्स्ट लेटर में। ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि कॉन्सोनेंट को किसमें चेंज करना है, प्रीवियस लेटर में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ड जो आपके पास दिया गया, तो वर्ड को हम लोग देखते हैं। वर्ड आपके पास क्या दिया गया, COMPARE, कंपेयर आपके पास वर्ड दिया गया। इसको पहले अरेंज करना है आपको किस में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आपके पास अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा, A, उसके बाद क्या आएगा, C, उसके बाद E, उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, MOP, R। पहले हम लोग अरेंज कर दिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब वहां पर आपके पास बोला गया कि वॉवेल को आपको चेंज करना है किस में, आपका नेक्स्ट लेटर में। वॉवेल को आपको किस में करना है, नेक्स्ट लेटर में। तो वॉवेल में हम लोग क्या करेंगे, +1। कॉन्सोनेंट को आपको किस में चेंज करना है, प्रीवियस लेटर में। तो कॉन्सोनेंट में हम लोग -1। तो वॉवेल में अगर 1 हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B। कॉन्सोनेंट में अगर 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, B। वॉवेल में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, F। M में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, L। O में आपके पास 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, P। P में अगर 1 माइनस करेंगे तो O। R में आपका 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, Q। चेंज करने के बाद अब क्वेश्चन क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट इन, यानी कि राइट इन से पांचवा लेटर इस साइड से हम लोग जाते हैं वो क्या होता है, लेफ्ट इन। इधर से जाएंगे तो क्या होगा आपका राइट इन। तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर पर कौन सा आ रहा है, F। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास क्या बोला गया कि इफ ऑल द लेटर in the word argument are rearranged in alphabetical order and substituted by the letter immediately following, if in English alphabet, what will be the new arrangement। आपके पास क्वेश्चन बोला है इफ ऑल द लेटर इन द वर्ड आर्गूमेंट आर रीअरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आर्गूमेंट को आपको क्या करना है, आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं ARGUMENT, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास लिखेंगे। उसके बाद आपके पास एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इन द इंग्लिश अल्फाबेट। क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर पहले अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले क्या आएगा, A। उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, G। G के बाद अगर हम लोग जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, सॉरी G नहीं आएगा आपके पास, सबसे पहले हम लोग A, उसके बाद E। चलिए E के बाद G। G के बाद हम लोग क्या लेंगे, M N R T U। पहले हम लोग अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद आपके पास क्वेश्चन क्या बोला, एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग, इफ इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हाट विल बी द न्यू अरेंजमेंट। यानी कि आपका न्यू अरेंजमेंट आपके पास जो है, आपके पास क्या आया है, ये आपको क्वेश्चन में कुछ और आपका देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सा जानते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया जरा सा देखते हैं। एक वर्ड दिया गया आपके पास CONTAGIOUS। क्या बोला जा रहा है कि द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स लेटर इन द वर्ड आर इन इंटरचेंज। फर्स्ट एंड सिक्स लेटर आर इन इंटरचेंज सिमिलरली आपके पास बोला गया कि फर्स्ट एंड सिक्स लेटर को आपस में क्या करना, इंटरचेंज करेंगे। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि फर्स्ट को हम लोग 6 से करेंगे, सेकंड को किससे करेंगे 7 से, थर्ड को किससे करेंगे 8 से। तो हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि GIOUS, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं CONTA। सेकेंड को आपका 7 से आपके पास चेंज किया गया एंड सो ऑन। चलिए क्वेश्चन क्या बोला कि विच लेटर विल बी सेकेंड टू द राइट्स ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट इन, यानी कि राइट से आपके पास कौन सा लेटर दिया गया सेकेंड एंड राइट से आपके पास कौन सा दिया गया फिफ्थ। तो जरा सा याद करेंगे, राइट एंड राइट जब भी रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 5 में से पहले 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। अब राइट से 3 नंबर पर जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर कौन सा आ रहा है आपका N, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इफ each vowels in the word आपके पास क्या है JOURNEY journey is replaced with the previous letter of English alphabet and each consonant is replaced to the next letter, यानी कि आपके पास वॉवेल में आपको क्या करना है -1 करना है, कॉन्सोनेंट में आपको क्या करना +1 करना है। यहाँ तक पहले हम लोग करेंगे तो वॉवेल में -1 करेंगे, कॉन्सोनेंट में +1 करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कॉन्सोनेंट में अगर +1 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास K। वॉवेल में आपके पास 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस अगर आप कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा N। वॉवेल में 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा T। कॉन्सोनेंट में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा S। कॉन्सोनेंट में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास O। वॉवेल में 1 माइनस करेंगे तो F, कॉन्सोनेंट में 1 प्लस करेंगे तो Y के बाद क्या आ जाएगा Z। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्या बोल रहा है कि देन विच लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से पांचवा लेटर आपके पास कौन सा होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर कौन सा आ रहा है आपका O, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो दिया जा रहा है उसको जरा सा जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला जा रहा है कि इफ द फर्स्ट 6 लेटर आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर देन द नेक्स्ट 6 लेटर आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर एंड सो ऑन, यानी कि आपके पास क्या किया जा रहा है कि हर 6 लेटर को आपको क्या किया जा रहा है रिवर्स ऑर्डर में किया जा रहा है। तो 6 लेटर को अगर हम लोग देखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लोग जाएं तो 1 से लेकर 6 तक अगर आप जाएंगे तो पहला तो आपका 1 से लेकर 6 तक अगर हम जाएंगे तो 6 नंबर पर कौन सा आएगा F। फिर 6 तक जाएंगे तो यहाँ पर रिवर्स जाएंगे तो कौन सा आएगा 12। फिर अगर हम लोग जाएंगे तो क्या आएगा 18। फिर अगर हम लोग जाएंगे तो क्या आएगा 24। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा Z एंड Y। 6 लेटर को हम लोग जाएंगे तो F तक तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपके पास कौन सा आएगा L, यहाँ पर आपके पास कौन सा आएगा R। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या बोला कि विच इज फोर्थ लेटर टू द राइट्स ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि राइट से आपके पास कौन सा लेटर दिया गया फोर्थ लेटर एंड लेफ्ट से आपके पास कौन सा दिया गया 13th लेटर। तो राइट एंड लेफ्ट है तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे तो जरा सा जोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा 13 + 4 क्या होगा 17। तो जरा सा सोचिए पहले कि 17th लेटर जब भी आएगा तो इसमें आएगा L का प्लेस। यहाँ तक तो हम 6 लेटर लेकर गए तो L के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे MNOPQR। 6 लेटर आपके पास हो गया तो हमको कितना जाना 17 तक जाना। तो 6 लेटर इसमें आएगा, 6 लेटर यहाँ तक आएगा 12 13
14, 15, 16, 17। तो 17 नंबर पर आपके पास कौन सा आ रहा? एन। यानी कि 17 नंबर आपका एन, ऑप्शन नंबर आपके पास एन कहीं नहीं है, यानी कि क्या आएगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वही सेम क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा? If the first five letter are written in reverse order, then the next five letter are written in reverse order and so on। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़िए। डायरेक्ट क्वेश्चन को आपके पास क्या बोला कि विच इज सेवेंथ टू द राइट्स ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि राइट से आपके पास कौन सा लेटर बोला जा रहा है? सेवेंथ। और लेफ्ट से आपके पास कौन सा बोला जा रहा है? नाइन्थ। फ्रॉम आपका यहाँ पर लगा हुआ, यानी कि फ्रॉम आपका कहाँ लगा हुआ? लेफ्ट में। जैसा डायरेक्ट हम लोग जानेंगे कि पांच पांच लेटर को आपको क्या करना है? रिप्लेस करना, रिवर्स करना। तो हम लोग जानेंगे तो 9 लेफ्ट एंड राइट है तो क्या होगा? प्लस। प्लस करेंगे तो आपके पास क्या होगा? 9 + 7, यानी कि क्या हो जाएगा? 16। 16 फ्रॉम द क्या? लेफ्ट। अब जरा सा सोचेंगे, 16 फ्रॉम द लेफ्ट जाना तो 5 लेटर जाएंगे तो 1 से 5 तक तो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि क्या आएगा? ई। फिर यहाँ पर कितना तक जाएंगे? 10 तक। यानी कि फिर यहाँ तक कितना जाएंगे? 15 तक। अगला जो जाएंगे वो कहाँ तक जाएंगे? 20 तक। तो जरा सा आप डायरेक्ट सोचिए कि 15 नंबर पर आपके पास कौन सा लेटर आएगा? ओ। ओ के बाद अगर आप काउंट कीजिएगा तो क्या आएगा? पी, क्यू, आर, एस, टी। आपको कहाँ तक जाना? 16 फ्रॉम द लेफ्ट ना, तो 5 लेटर इसमें, 5 लेटर इसमें, 5 लेटर इसमें, 15। 15 के बाद अगर 16 नंबर पर देखा जाए तो कौन सा लेटर आएगा? टी। यानी कि 16 नंबर आपका ऑप्शन नंबर 1। सेम क्वेश्चन आपके पास दिया गया कि आपके पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा कि चलिए क्वेश्चन क्या बोला कि इफ द फर्स्ट 5 लेटर of the English alphabet are reversed, next 6 letter are reversed, again 5 letter are reversed, अगेन नेक्स्ट 6 लेटर आर रिवर्स। यानी कि पहले आपको 5 लेटर को रिवर्स करना, फिर आपको कितना करना? 6 लेटर को। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को ही पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला कि देन विच लेटर विल बी 11th टू द राइट ऑफ 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि राइट से आपके पास 11th लेटर और लेफ्ट से आपके पास कौन सा? 4th लेटर। फ्रॉम आपका यहाँ पर लगा हुआ, तो हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 या 11 + 4, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास? 15। 15 फ्रॉम द क्या? लेफ्ट। अब 15 फ्रॉम द लेफ्ट में पहला में आपके पास क्या करना? 5 लेटर को रिप्लेस करना, तो 5 लेटर यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा? ई। नेक्स्ट आपको क्या करना? 6 लेटर, तो 5 में पहले 6 जोड़िए, यानी कि क्या होगा? 11। 11 नंबर पर आपके पास कौन सा लेटर आएगा? के। फिर आपको 5 करना, तो 5 हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? 11 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 16। यानी कि 16 नंबर पर कौन सा आएगा? पी। तो यहाँ पर जरा सा देखेंगे, आपके पास रिवर्स ही करना, तो 11 तक गए, इसके बाद फिर 5 लेटर किए, फिर 6 लेटर करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 5 लेटर तो होगा, इसमें आपके पास कितने लेटर होंगे? 6 लेटर होंगे। तो आपके पास के बाद काउंट करिए। के बाद क्या आएगा? एल, एम, एन, ओ, पी। 5 लेटर इसमें लिए, तो 5 और 6 कितना? 11। 11 के बाद 12, 13, 14, 15। 15 नंबर पर कौन सा लेटर आ रहा? एम। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्या बोला जा रहा क्वेश्चन? फर्स्ट 12 इवन नंबर आर रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि पहले फर्स्ट 12 इवन नंबर को आपको रिटन करना टॉप टू बॉटम से। तो जरा सा लिखते हैं, 12 इवन नंबर क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। फर्स्ट 12 इवन नंबर बोला गया, उसको हम लोग क्या किए? लिख दिए। उसके बाद क्या बोला कि द लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड आपके पास क्या दिया गया है? SACRED आर रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
again each multiples of 4 1 letter again 1 number, यानी कि 4 के मल्टीपल पर आपको पहले लिखना है, उसको अरेंज करना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या आएगा ए, उसके बाद क्या आएगा आपके पास ए के बाद क्या आएगा सी, उसके बाद डी, उसके बाद हम लोग जाएंगे तो क्या आएगा ई, उसके बाद क्या आएगा आर, उसके बाद एस। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद आपको 4 के मल्टीपल पर आपको बैठाना, तो 4 के मल्टीपल पर हम लोग बैठाएंगे तो यहाँ पर 4 पर आपका क्या बैठेगा ए, फिर 8 पर जाएंगे तो क्या आएगा सी, चलिए फिर 12 पर आपके पास क्या आएगा डी, 16 पर हम क्या आएंगे ई, फिर 20 पर अगर हम लोग जाएं तो 20 पर क्या आएगा आर, फिर 24 पर जाएंगे तो क्या आएगा एस। तो पहले हम लोग यहाँ तक तो बैठाए, बैठाने के बाद अब जरा सा फिर अब हम लोग आगे क्वेश्चन को जरा सा देखते हैं कि आगे अभी क्या बोला जा रहा। चलिए अब उसके बाद क्या बोला कि देयर आर 2 लेटर्स बिटवीन एन एंड एस, एन एंड एस के बीच में कितने लेटर हैं तो 2 लेटर। There are as many letters between E and N as between P and D, यानी कि E and N के बीच में जितने भी पर्सन हैं उतना ही P और D के बीच में बैठेंगे। E और N के बीच में अगर 2 पर्सन बैठा है तो P and D के बीच में भी 2 पर्सन बैठेगा। P इज नॉट अगेन नंबर 14, यानी कि P जो है आपका 14 नंबर पर आपका क्या है नहीं बैठा है। There are 5 letters between U and T. U is the above of T, यानी कि U और T के बीच में 5 लेटर बैठा हुआ है और U जब भी होगा तो क्या होगा above होगा किसके तो T के। तो U and T के बीच में 1 2 3 4 5, U and T के बीच में 5 लेटर। I is written again नंबर 6, I जो है कहाँ बैठा हुआ है आपका 6 लेटर पर। नो लेटर इज रिपीटेड अगेन एनी नंबर, यानी कि कोई भी लेटर जो है वो क्या होगा रिपीटेड नहीं होगा। ये आपका अल्फाबेटिकल पजल है, तो इसको जरा सा पहले हम लोग अरेंज करते हैं। यहाँ पर जाएं तो सबसे पहला देखेंगे यहाँ पर ए आई सी डी ई आर एस, इससे कुछ कनेक्टर आपके पास कुछ मिल रहा कि नहीं। तो कनेक्टर पहले देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा लेटर है जो इसमें भी आपके पास दिया गया। तो हम लोग देखेंगे तो एक तो ई दिया गया, लेकिन ई एंड एन के बीच में बोला गया कि जितने पर्सन बैठेंगे उतना ही पी और डी के बीच में बैठेंगे, तो एन तो कहीं बैठा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखेंगे, एस एंड एस कनेक्टर आपका मिल गया। तो क्या बोला गया एस और एन के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, एस और एन के बीच में 2 पर्सन, तो एस एन के बीच में 1 2, यानी कि एन जब भी बैठेगा तो कहाँ बैठेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ई और एन के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उतना ही पी और डी के बीच में बैठे हैं। इन ई आपका कहाँ बैठा है 16 नंबर पर, तो ई और एन के बीच में कोई पर्सन बैठा है क्या नहीं, तो पी एंड डी के बीच में कोई भी पर्सन नहीं होगा। पी के बारे में बोला गया कि पी आपका 16 नंबर पर नहीं होगा, ठीक है। तो डी यहाँ पर बैठा है, तो पी और डी के बीच में एक भी पर्सन नहीं बैठे हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास क्या बोला कि U और T के बीच में 5 पर्सन बैठा, तो U एंड T के बीच में हमको जाना, तो U को हम कहाँ बैठाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि U एंड T के बीच में 5 पर्सन। अभी भी आपका एक पर्सन बाकी है 22 नंबर पर, अभी भी कोई भी पर्सन नहीं बैठा। आगे जरा सा देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। Which of the second letter in the word formed by the letter again number 6, 12, 14 and 20? 6, 12, 14 and 20। यहाँ पर 6 नंबर पर अब पहले देखेंगे 6 नंबर पर कौन बैठा है आई, चलिए 12 नंबर पर आपके पास कौन सा बैठा है डी, 14 नंबर पर कौन सा बैठा है टी, 20 नंबर पर आपके पास कौन सा बैठा है आर। Which is second letter of the word formed by the letter again number 6, 12, 14 and 20? तो आपको क्या करना है, इस 4 लेटर से आपको एक वर्ड बनाना।
जो कि आपका क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड आना चाहिए। तो जरा सा सोचिए, तो 4 लेटर से कौन सा वर्ड बनाएंगे? एक बना सकते हैं क्या, DIRT, आसानी से बनेगा। उसका विच इज द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, उसका क्या पूछा जा रहा है कि आपका सेकेंड लेटर आपके पास कौन सा होगा? सेकेंड लेटर आपके पास कौन सा है? आई। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हम लोग पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर आपके पास और क्वेश्चन को आपको और जोड़ा जाएगा, उसको भी हम लोग चेक करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उसी पर अगर आप बैठाएंगे तो आपके पास क्या बोला जा रहा कि आपके पास क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कर कर आप देखेंगे तो 10 और 22 के बीच में जो पर्सन बैठा है, 10 और 22 के बीच में आपको पहले बैठाना है। तो 10 नंबर पर पहले हम लोग बैठाएंगे। 10 नंबर पर आपके पास 10 और 22 के बीच में जितने भी पर्सन बैठे हैं उतना ही आपका क्या होगा, 18 एंड 22 पर आपका बैठे होंगे। तो पहले हम लोग उसको जरा सा चेक करेंगे। आपके पास क्वेश्चन बोला कि इफ देयर आर थ्री अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द अल्फाबेट रिटेन अगेन नंबर 10 एंड 22, यानी कि 10 और 22 के बीच में आपके कितने बैठे हैं, 3। तो 10 नंबर पर जरा सा आप देखेंगे तो आपका क्या बैठा हुआ था, P। अब इसके बीच में 3 अल्फाबेट लेना, तो P के बाद जरा सा 3 अल्फाबेट जरा सा देखिए तो क्या लेंगे, P के बाद 3 क्या होगा, QRST। 3 अल्फाबेट अगर हम आगे जा रहे हैं तो आपका कौन सा आ रहा है, T, जो कि T आपका क्या है, रिपीटेड आपका नंबर हो जाएगा। तो T ऑलरेडी उसमें कहीं ना कहीं बैठा हुआ था। तो P से 3 लेटर पीछे जाएंगे तो जरा सा देखेंगे LMNO, 3 लेटर पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, L। तो 3 लेटर पीछे आप गए तो आपका क्या आया, L, जो कि 22 नंबर आपका जगह खाली था, वहां पर क्या होगा, L। अब इन दोनों के बीच में कितने लेटर बैठे हुए हैं, 3, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बोला जा रहा कि 18 और 22। तो 18 नंबर को हम लोग चेक करेंगे कि 18 नंबर पर कौन सा बैठा हुआ और 22 नंबर पर कौन सा बैठा हुआ। तो 18 नंबर पर आपका 22 नंबर तो क्लियर हो गया कि 22 नंबर पर आपका क्या आएगा, L। 22 नंबर पर आपके पास क्या आएगा, L, ठीक है। और 18 नंबर को आप चेक करेंगे कि 18 नंबर पर आपके पास कौन सा लेटर बैठा हुआ था, यानी कि 18 नंबर पर आपके पास कौन सा था, पिछला क्वेश्चन में वहां पर पुट किया गया हुआ पजल के अनुसार वहां पर कौन सा बैठा हुआ है, N। अब बताएंगे L और N के बीच में कितने लेटर आएंगे, तो 1। L के बाद क्या आएगा, M, उसके बाद क्या है, N। तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4। पिछला जो क्वेश्चन बनाया गया उसके आधार पर अगर आप बैठाइएगा तो आसानी से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह का वीडियो में फिर हम लोग अगला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग उसको हम लोग लेकर आते हैं और वहाँ पर हम लोग सारा चीज़ को बेसिक से लेकर एडवांस तक वो सारा चीज़ को कवर करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।